नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आए हैं हम इंटरनेट टॉपिक जो कंप्यूटर का रहने वाला है। कल हमने टोपोलॉजी का टॉपिक पढ़ा था, आज हम इंटरनेट का टॉपिक पढ़ेंगे। इंटरनेट का पिता रॉबर्ट ई कहान और विंटोन ग्रे सन को माना जाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से पढ़ना, ठीक है दोस्तों। जिसमें आप अपनी बेसिक नॉलेज में लेते हैं ना कि फ़ोन किस चीज़ से चलता है, कैसे चलता है, ये सब इंटरनेट के अंतर्गत ही आता है, ठीक है। यह एक अन्य शोध का परिणाम था जिसे अर्पानेट कहा जाता है, जिसका अर्थ है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। यानी कि जो अर्पानेट है ये सब मतलब विश्व का सबसे पहला नेटवर्क है, ठीक है दोस्तों। जो अर्पानेट है विश्व का सबसे पहला नेटवर्क है। ये अमेरिका की सुरक्षा विभाग ने अर्पानेट का निर्माण किया था। अर्पानेट से सबसे पहले क्या हुआ था, पहले जो तोप थी ना वो तोप चलाई गई थी, ठीक है। तो याद रखना, इसका निर्माण अमेरिका के सुरक्षा विभाग ने करा था। इसका जो फुल फॉर्म है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। इसका प्रारंभिक उद्देश्य पेंटागन द्वारा वित्त घोषित अनुसंधान संस्थानों के कंप्यूटर को टेलीफोन लाइनों से जोड़ना था। इंटरनेट दुनिया भर के सभी वेब सर्वरों के इंटरकनेक्टेड नेटवर्क का एक संक्षिप्त रूप है। इसे वर्ल्ड वाइड वेब का एक संक्षिप्त रूप वर्ल्ड वाइड वेब या केवल वेब भी कहा जाता है। इंटरनेट को वर्ल्ड वाइड वेब भी कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। भारत में इंटरनेट सेवाओं की शुरुआत 15 अगस्त 1995 को विदेश संचार लिमिटेड BSNL द्वारा की गई थी। इस नेटवर्क में बड़ी संख्या में निजी और सार्वजनिक संगठन, स्कूल, कॉलेज, अनुसंधान केंद्र, अस्पताल और दुनिया भर में बहुत सारे सर्वर शामिल थे। यानी कि जो भारत में जो इसकी शुरुआत हुई थी इंटरनेट की 15 अगस्त 1995 में, किस विदेश संचार लिमिटेड किसके द्वारा, BSNL, जो BSNL कंपनी थी, इसने भारत में इंटरनेट की शुरुआत करी थी। इस नेटवर्क में बड़ी संख्या में निजी और सार्वजनिक, यानी कि निजी यानी कि छोटे, यानी कि जो अपने प्राइवेट, और सार्वजनिक यानी कि पब्लिक, स्कूल, कॉलेज, संस्थान, केंद्र, अस्पताल, दुनिया भर के बहुत सारे सर्वर शामिल हुए थे, ठीक है दोस्तों। जैसे ये देखो, ये हो गया, ये कंपनियां हो गई, ये सब इसमें शामिल हुए थे। लाइट वाइट ये सब नेटवर्क के अंतर्गत ही आते हैं। अब बात करते हैं हम नेटवर्क का प्रयोग, ठीक है। जो नेटवर्क का उपयोग होता है, इंटरनेट के कुछ महत्वपूर्ण उपयोग इस प्रकार है। ई कॉमर्स, ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट ने हमारे जीवन को आसान बना दिया गया। देखो, जो ऑनलाइन शॉपिंग है जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, ठीक है, अमेज़ोन हो गया, बहुत सारी जो ऑनलाइन कंपनियां हैं इन्होंने हमारे जो जीवन को है आसान बना दिया। जैसे कि अब हम क्या करते हैं, पहले हमें कोई चीज़ लेनी होती है तो हमें दुकान पर जाना पड़ता है। अब घर बैठे ही हम कोई चीज़ ऑर्डर कर देते हैं। पेमेंट करना होता है, फ़ोन पे हो गया, फ़ोन पे से हम पेमेंट कर देते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट ने हमारे जीवन को आसान बना दिया। अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट जैसे ई कॉमर्स वेबसाइट केवल एक क्लिक के साथ बहुत शानदार सेवाएं प्रदान कर रही है और उससे हमारा काफ़ी समय बच रहा है। यह इंटरनेट का एक बड़ा उपयोग है। देखो, इंटरनेट के उपयोग से सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि हमारा समय बच जाता है। अगर हमें कोई चीज़ खरीदनी होती तो हमें यहाँ से बहुत दूर जाना पड़ता था दुकान पे, वहाँ से सामान लाना पड़ता, इसमें हमारा बहुत सारा समय खर्च होता था। लेकिन अब हम एक क्लिक करें और घर बैठे ही सामान मंगा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं सस्ती शिक्षा, ठीक है। शिक्षा में सबसे बड़ी बाधाओं में से एक उच्च लागत है। शिक्षा किसी भी राष्ट्र के सतत विकास के स्तंभों में से एक है। इंटरनेट तक आसान पहुंच के साथ शिक्षा का एक नया रूप विकसित हुआ। इसे ई लर्निंग कहा जाता है, जहां आप घर बैठे वर्चुअल वीडियो क्लासरूम, ट्यूटोरियल या यहाँ तक कि ऑनलाइन होमवर्क पूरा कर सकते हैं। यह वीडियो जैसे यूट्यूब ट्यूटोरियल वीडियोज़ और वेब ट्यूटोरियल के माध्यम से शिक्षा प्रदान करती है, जो सभी के लिए सस्ती और लागत प्रभावी होते हैं। यानी कुल मिला के जो इसका ये है, इसका मतलब है जो शिक्षा है, पहले हमें शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण थी, ठीक है, मतलब कितनी महंगी पड़ती थी, हमें कोचिंग जाना पड़ता था, अच्छी खासी फीस देनी पड़ती थी। लेकिन ऑनलाइन
शिक्षा के ऑनलाइन होने के कारण शिक्षा बहुत सस्ती हो गई और हमारे समय की बचत हो गई। हमें बाहर भी जाना नहीं पड़ता, हम घर बैठ के ही होमवर्क ले सकते हैं, वीडियो मतलब यूट्यूब पे अगर कोई चीज़ें फ्री में देख सकते हैं, उसके कोई वो नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, तो ये इसका कुल मिला के ये बात है। अब आते हैं सोशल नेटवर्किंग पर। सोशल नेटवर्किंग सोशल नेटवर्किंग साइट है। ऐप्स का मकसद पूरी दुनिया में लोगों को जोड़ना और सोशल नेटवर्किंग साइट की मदद से हम अपने प्रियजनों के साथ बहुत टेक्स्ट मैसेज, ऑडियो, वीडियो कॉल आदि कर सकते हैं। जो सोशल नेटवर्किंग है यानी कि इसका मतलब होता है जैसे कि हम अब यहाँ पे बैठा हूँ मैं, ठीक है, अगर मेरे को दिल्ली कॉल करना है, ठीक है, तो दिल्ली किसी से बात करनी है तो हम सोशल नेटवर्किंग के जरिए करेंगे। वीडियो कॉल करें, ऑडियो कॉल करें, किसके जरिए करेंगे? सोशल नेटवर्किंग के जरिए। सोशल नेटवर्किंग नहीं होता तो वहाँ जाने में मुझे कितना टाइम लगेगा। ठीक है दोस्तों, फ़ोटो व वीडियो साझा कर सकते हैं। अब फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, इनके द्वारा हम फ़ोटो वीडियो, व्हाट्सएप के द्वारा फ़ोटो वीडियो ला सकते हैं, ले जा सकते हैं। किसके द्वारा? सोशल नेटवर्किंग के द्वारा होता है। वे हमसे दूर होते हैं, साथ ही हम चर्चा या मीटिंग के लिए ग्रुप बनाकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी कर सकते हैं। यानी कि हमें कोई मीटिंग लेनी है तो हम ऑनलाइन मीटिंग ग्रुप बनाकर भी कर सकते हैं। अब बात आती है नंबर 5 पे, मनोरंजन। मूल रूप से इंटरनेट ने मनोरंजन के हमारे विचार को सिनेमाघर जाने या पत्रिकाएं पढ़ने, समाचार पत्र के पिछले मापदंडों से कहीं आगे बढ़ाते हैं। यानी कि जब से इंटरनेट आया है, पहले हम क्या करते, कोई कहानी सुननी है तो हम पुस्तक पढ़ते थे, या कोई पिक्चर देखनी है तो हम सिनेमा घर यानी कि हॉल में जाते थे। लेकिन जब से इंटरनेट आया है उसके बाद हॉल में हमें जाना नहीं पड़ता, हम फ़ोन में सब कुछ देख लेते हैं, फ़ोन में ही कोई कहानी देख लेते हैं। तो ये किसकी देन है? इंटरनेट की देन है, जिसके चलते नेटफ्लिक्स अमेज़न प्राइम यानी कि नेटफ्लिक्स चल रहा है, अमेज़न प्राइम चल रहा है, जिसमें अच्छी अच्छी मूवी आती है। यूट्यूब है, यूट्यूब में वीडियो कॉल और मूवियाँ। अब बात आती है नंबर 6 पर, नेविगेशन। इंटरनेट का एक और फ़ायदा यह है कि आप अपने मोबाइल में जीपीएस यानी कि जीपीएस की फुल फॉर्म होती है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ये वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको नोट कर लेना। ठीक है, और गूगल मैप्स की मदद से किसी भी दिशा में ट्रैफिक वाले क्षेत्र में किसी भी सड़क को खोज सकते हैं। यानी कि जो नेविगेशन है इसकी मदद से, जैसे कि किसकी मदद से हो रहा है? इंटरनेट की मदद से हो रहा है ये भी। जैसे कि मैप चला रहे हैं हम, गूगल मैप चला रहे हैं, ट्रैफिक देख रहे हैं, कहाँ जाम लगा है, कहाँ नहीं लगा है, इंटरनेट की मदद से हो रहा है। इन फ़ायदों के अलावा इंटरनेट के भी अपने नुकसान हैं। यानी कि इंटरनेट के अगर फ़ायदे हैं तो नुकसान भी है। ये तो चीज़ है, अगर किसी चीज़ के फ़ायदे होते हैं तो उसके नुकसान भी होते हैं। इंटरनेट पर बहुत अधिक समय बर्बाद करना, इंटरनेट पर बहुत अधिक समय बिताने से स्वास्थ्य बुरा होता है। यानी क्या करते हैं लोग, कुछ इंस्टाग्राम चला रहे हैं तो इंस्टाग्राम ही देख रहे हैं, बहुत सारा समय लग रहा है, जिससे उनकी आंखों पर फ़र्क पड़ता है। फेसबुक चला रहे हैं, फेसबुक देख रहे हैं तो उनका स्वास्थ्य भी बिगड़ जाता है इस चीज़ से। नकारात्मक फैलती है, साइबर अपराध, स्कैम, वायरस, हैकिंग, डेटा चोरी करना। आप आपका सिस्टम जिसमें सभी गोपनीय डेटा होते हैं साइबर अपराधी द्वारा आसानी से किया जा सकता है। यानी कि जैसे कि आपके फ़ोन पे है, फ़ोन पे अपराधियों द्वारा स्कैम किया जा सकता है। आपका ऑनलाइन अकाउंट है, अकाउंट आपका हैक किया जा सकता है, इसके ये भी नुकसान होते हैं। आपकी कोई साइट है वो भी चुराई जा सकती है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं इंटरनेट के लाभ। अभी तो बात करते हैं इंटरनेट के प्रयोग की, इंटरनेट के कहाँ प्रयोग होता है। अब इंटरनेट के लाभ की बात करते हैं। दूसरे व्यक्ति से आसानी से संपर्क करने में सहायक। यानी कि इंटरनेट से क्या होता है, दूसरे व्यक्ति से आसानी में संपर्क करने से सहायक। यानी कि जैसे कोई व्यक्ति अमेरिका में बैठे हैं और हम यहाँ पे बैठे हैं, हमें उससे बातचीत करनी है तो किसके द्वारा करेंगे? इंटरनेट के द्वारा संपर्क करेंगे। तो ये हो गया, इसके माध्यम से दुनिया में कहीं भी किसी से भी संपर्क बनाया जा सकता है। यानी कि अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया तो उसका यही मतलब होता है। एक ही जानकारी को कई बार एक्सेस करने के बाद उसे पुनः सर्च करने में कम समय लगना। यानी कि अगर हम किसी चीज़ को एक बार सर्च कर लेते हैं, अगर उसे दोबारा सर्च करेंगे तो उसमें बहुत ही कम समय लगता है, क्योंकि वो हमारी कैश मेमोरी में आ जाता है, जिससे हमें उसे सर्च करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। कि जैसे कि आप लिखते हो ना, किसी चीज़ को सर्च करते हो, उसको दोबारा सर्च करते हो तो उसका पहला वर्ड अगर आप लिखते हो तो वो ऑटोमेटिकली आपके सर्च बॉक्स में आता है, क्योंकि वो हमारी कैश मेमोरी में जमा हो जाता है, इसलिए वो हमारे सर्च बॉक्स में आता है। ठीक है दोस्तों, कोई भी जानकारी सेकंड में मिल जाती है, कोई भी जानकारी सेकंड में मिल जाती है। अगर कोई चीज़ हम सर्च कर रहे हो सेकंडों में आ जाती है। वीडियो कॉल, वॉइस कॉल, मेल, नए दोस्त बनाने में सहायक आदि। इंटरनेट के द्वारा ही वीडियो कॉल, वॉइस कॉल और नए दोस्त यानी कि जो फेसबुक वगैरह पर बनाते हैं वो उसमें होते हैं। ऑनलाइन व्यवसाय करने में सहायक, ऑनलाइन व्यवसाय में सहायक है। अब बात करते हैं इंटरनेट के नुकसान की। कंप्यूटर में वायरस के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी। यानी कि कंप्यूटर में
जो वायरस बनता है सबसे ज़्यादा वो किससे बनता है? इंटरनेट से। इंटरनेट से ही कंप्यूटर हैकिंग होता है। हैकिंग अकाउंट चैनल आदि, यानी कि आपका अकाउंट हैक हो सकता है इंटरनेट के माध्यम से। कौन बहुत सी जानकारी गलत हो सकती है, जाँची नहीं जा सकती। यानी कि इंटरनेट पर ज़रूरी नहीं कि सभी जानकारी सही हो, कुछ जानकारी गलत भी होती है। क्योंकि इंटरनेट खुद से कोई चीज़ नहीं बनाता, इंटरनेट पर भी हम लोग ही वो चीज़ अपलोड करते हैं जिसे इंटरनेट सर्च करके देता है। अगर हम कोई चीज़ गलत अपलोड करेंगे तो इंटरनेट उसे ही सर्च करके ही दे देगा। साइबर क्राइम बड़े पैमाने पर होते हैं, यानी कि स्कैम वगैरह साइबर क्राइम जो हो रहे हैं, अकाउंट हैक हो रहे हैं, यानी ये सब किस पे बड़े पैमाने पर इंटरनेट के द्वारा ही होते हैं। डाटा चोरी करके गलत प्रयोग करना, यानी किसी का इंस्टाग्राम अकाउंट चोरी कर लिया, किसी का डाटा चोरी कर लिया और उसकी मतलब फ़ोटो चोरी कर लिया और गंदे गंदे तरीके से पोस्ट किए जा रहे हैं, तो ये भी एक इंटरनेट का लाभ है। फ्रॉड क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड, यानी कि क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से फ्रॉड हो रहा है। आदत पड़ जाना, समय बर्बाद होना, यानी कि आप क्या करते हैं, अगर वो आपको इंटरनेट पर ज़्यादा समय बिता देते तो इंटरनेट की आपको आदत पड़ जाती है, जिससे आप अपना समय बर्बाद करते हो, गलत प्रयोग में लग जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल को हम पढ़ेंगे हमारा टॉपिक होगा इंटरनेट के कनेक्शन के प्रकार, यानी कि इंटरनेट के कनेक्शन के प्रकार पढ़ेंगे, जैसे कि ये DSL के प्रकार ऐसे आदि। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि कंप्यूटर से जुड़ी हर वीडियो आपके पहुँचते रहें। क्योंकि हम अपनी प्रत्येक वीडियो अगर आप हमारी देख लेते हैं तो हम आपके जो कंप्यूटर का क्वेश्चन है एक भी आपके आउट ऑफ सिलेबस से बाहर नहीं जाएगा। ठीक है दोस्तों, किसी भी परीक्षा की तैयारी कर लो, या SSC कर लो, या BSF SCM की कर लो, या दिल्ली पुलिस की कर लो, या मतलब एनी में कुछ भी, ये सिर्फ इसी के अंदर से आने वाला है। ठीक है दोस्तों, बाय बाय।